तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। आज कल हमने पढ़ा था जो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। तो वो घोषणाएं क्या क्या थी, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले थी भारतीयों के साथ स्वतंत्र व्यवहार, जो आज के लिए क्या आज के संविधान में अनुच्छेद 19 में है कि स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरी घोषणा की कि भारत की जो प्राचीन रीति रिवाज और परंपराओं का संरक्षण होगा, जो आज के वर्तमान में अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरी की सभी भारतीयों को निष्पक्ष रूप से कानून का संरक्षण है, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। भारतीय संविधान के कानून के समक्ष समता। अगली घोषणा की थी बिना किसी भेदभाव के योग्यता के अनुसार भारतीयों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जो वर्तमान अनुच्छेद में अनुच्छेद 16 में है। सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति। इसके बाद क्या किया गया, 1858 का भारत सरकार नियम पारित किया गया। अब ये जो घोषणा पत्र में जो अहम बातें थी, इसने क्या की, संविधान की नींव रखी हुई, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके द्वारा कंपनी के शासन का अंत हो गया तथा गवर्नर जनरल में अब वायसराय का नाम दिया गया। जो गवर्नर जनरल था पहले, उसको अब वायसराय कहा गया। 1773 से लेकर 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय संविधान को निम्न प्रावधानों का आधार प्रदान किया। पहला तो क्या प्रदान किया, भारत का राष्ट्रपति। दूसरा, कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होना। तीसरा, राष्ट्रपति की सहायता हेतु सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। चौथा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा न्यायिक ढांचे का विकास। पांचवा, निष्पक्ष न्याय की अवधारणा। छठवां, विधि की समक्ष क्षमता। और सातवां, धार्मिक स्वतंत्रता। अब इसमें यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है या पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत के संविधान निर्माताओं को पाश्चात्य जगत की उन आधुनिक अवधारणाओं से अवगत करवा लिया जिन्होंने भारत की राज्य व्यवस्था को एक लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने में भूमिका निभाई। विश्लेषण कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी शुरुआत हुई। इससे पहले भारतीय क्या नहीं करते थे, कानून बनाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन अब क्या कर सकते थे, वो भी क्या कर सकते थे, कानून बनाने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते थे। कानून बनाने वाली संस्था में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति वायसराय को दी गई। वर्तमान में क्या है, भारतीय राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। इसी के तर्ज पे वो बनाया गया भारतीय संविधान में। इसके द्वारा प्रांतों के लिए विधान परिषदों का गठन का प्रावधान किया गया, जैसे बंगाल, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, ये यूपी बोलते हैं जिसको, और पंजाब। इसके बाद अब भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य विधानमंडलों के गठन का प्रावधान भी किया गया। किसके द्वारा, 1861 के इसी अधिनियम के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करता है। वो भाग 6 में है, राज्य विधानमंडलों का गठन जो प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के भाग 6 में, वो क्या है, इसी अधिनियम से प्रेरणा लिया गया है। किससे, 1861 के अधिनियम से। इसके अलावा मद्रास तथा बम्बई को भी कानून बनाने के कुछ सीमित अधिकार दिए गए। आगे चलकर जो 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों को कुछ निश्चित विषय सौंपे गए, जिन पर प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार की सीधी शक्ति प्राप्त थी। अब जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो 7वीं अनुसूची के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा का मूल 1861 का भारत परिषद अधिनियम ही है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच उन विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया जिन पर दोनों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। 1861 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करना था। जो 111 अनुच्छेद है उसमें वीटो की शक्ति दी गई है भारतीय संविधान में। अब जो 1861 है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसी को संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत अपनाया गया। संविधान का जो अनुच्छेद 123 है वो क्या कहता है, जो भारतीय राष्ट्रपति को आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है।
इस प्रकार जो 1861 के अधिनियम की जो 5 प्रमुख बातें थी जिन्हें भारतीय संविधान में अपनाया गया वो कौन कौन सी थी। पहला, कानून निर्माण में भारतीयों की भागीदारी। दूसरा, वायसराय के कुछ सदस्य मनोनीत करने का अधिकार। तीसरा, प्रांतों यानी राज्यों के लिए विधान मंडल का गठन करना। चौथा था प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करना। और जो पांचवा था वो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कब? आपातकालीन स्थितियों में। अब इसे यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, आ भी रखा है इसे क्वेश्चन। क्या बन सकता है क्वेश्चन? 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम ने किस प्रकार भारतीय संविधान को आधार प्रदान किया, चर्चा कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं हम किसकी? 1892 का भारत शासन अधिनियम। जो इस अधिनियम के द्वारा जो विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। संविधान के जो 112 है, अनुच्छेद 112, ये बजट संबंधी प्रावधान करता है, जिसमें विधायिका के सदस्य क्या करते हैं? सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उस पर नियंत्रण रखते हैं। साथ ही विधान परिषद में राज्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। अब जो वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस प्रकार 1892 के शासन के अधिनियम की बात थी। अब हम कल पढ़ेंगे 1919 का माल्य मिंटो सुधार। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और